बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। क्या अफगानिस्तान के साथ खुली जंग होने वाली है? आज बात करेंगे इस पे। और फिर हम बात करेंगे अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी क्यों बन गए। ये तो खित्ते के बदमाश थे, लेकिन अब ये आलायकार बन गए। इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम क्यों होते जा रहे हैं, कोई मुस्बत रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। फिर हुकूमत और पीटीआई में कशीदगी कब कम होगी, इसी बात करेंगे। मौजूदा वफाकी हुकूमत और कराची से लेके सिंध में क्या क्या हो रहा है। और आफाक अहमद साहब की स्टेटमेंट ने भी सोशल मीडिया पे बड़ी गर्मा गर्मी फैलाई हुई है। इस पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी हैं, निजी टीवी के ब्यूरो चीफ है सैयद सज्जाद अली ज्वाइन किया। सर खुशामदीद के शाह साहब आपको शो में। एक और सीनियर साफ़ी से मौजूद है असलम परवेज साहब। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे शाह साहब, आपने टाइम दिया। सैयद सज्जाद शाह साहब, पहले ज़रा अफगानिस्तान पे आ जाते हैं ना, ये क्यों प्रॉक्सी बनता जा रहा है, ये भारत का आलायकार बन गया अब तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान किसी से बिला वजह लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन खुद मुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान पे अगर आंख उठाई जाएगी या वायलेशन होगी तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अफगानिस्तान का कद इतना नहीं है कि वो जंग का मुतहम्मिल हो, ठीक है। वो भारत के कंधों पे बैठ के कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत उसको अपने कंधों पे बिठा रहा है। क्योंकि भारत से जो मामलात थे बांग्लादेश के, वो हो गए अब ख़त्म। बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो भारत अपनी रसद बढ़ाने के लिए, ये दुश्मन है, इसने लड़ना है, इसके जहन में शैतानियत है, फितना है। अभी भी जो इन्होंने काम किया है, ये बिला वजह का एक्सरसाइज जो इन्होंने लॉन्च किया बॉर्डर के ऊपर, ये अपने आप को थका रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये समझ रहे हैं कि कुछ इसका फायदा हासिल होगा, ये मुमकिन नहीं है। आज के दौर में दुनिया का कोई भी एटॉमिक कंट्री जो है वो जंग का मुतामिल नहीं है, ना जंग करना चाहता। और पाकिस्तान अपने रूल्स के अंदर रहते हुए, जंगी मुआहदों को मद्देनजर रखते हुए तमाम चीजों को कानून के दायरे में लेके चलता है, अमन का ख्वाह है। ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान से जो शरपसंदी हमारे यहाँ हो रही है, वहां के तालिबान जो है उनके अंदर आपस में यूनिटी नहीं है, ग्रुपिंग हुई हुई है। जो हुकूमत कर रहे हैं तालिबान, वो उसमें से कुछ तालिबान चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है हम उसका हिस्सा रहें, मईशत को चलाएं, और जो उसमें टीटीपी के और दूसरे बैंड ऑर्गेनाइजेशन के तालिबान हैं वो उन पर दबाव डालते हैं। तो वो आपस के खलफशार की वजह से वो लोग जो हैं वो दबाव में, और दबाव में आने की वजह से वो भारत के कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल मुज़ाकरात की टेबल पे बैठा कि भला हो, वो बुरे में नहीं बैठे। ठीक है। लेकिन जिन्होंने मेजबानी की वो भी शशदर हैं कि इनकी बात समझ में नहीं आ रही, और ग्राउंड पे जो हकीकत मैं शाह साहब एक कॉल ले लूं अगर आपकी इजाजत हो। मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे शो में। मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब, सर पहले ये बताइएगा, ये अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कभी अच्छे हुआ करते थे, हम इनके बुरे वक्त में इनके काम आया करते थे, लेकिन अब ये भारत की प्रॉक्सी बन गए हैं। आज मेरे सामने से वाकया गुजरा कि हमारे आईजी साहब ने एक शो लगाया तो है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के फैसले के मुताबिक इनको निकाले, लेकिन उनके साथ एक ज्यादती भी बहुत ज्यादा की जा रही है। इस तरह के कोई लेडीज पुलिस नहीं है। अच्छा। और उनकी लेडीज को हमारे जेंट्स ही उठा के मोबाइलों में डाल के तो ले जा रहे हैं। तो ये मुल्क जो है कलमे की बुनियाद पे बना हुआ है। तो हमने तो लोगों को जो है अपने इखलाक से मनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का जो इखलाक कैसा। मोहम्मद जुबैर भट्ट साहब, मैं आपने जो ये पॉइंट रेज किया है, पहले तो रियली अप्रिशिएट और मेरा आपको सलाम। ये हमारी तरबियत है, हमारी इखलाकियात है कि हम दुश्मन के, क्योंकि शरीयत दीन मोहम्मद भी यही कहता है। लेकिन ये जो अफगान इस वक्त इमारत इस्लामी की हुकूमत है, ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम पर यलगार करते हैं, हम पर हमले करते हैं। मुमकिन है राब्ता मुनक़ता हो गया हो जुबैर साहब से। जी शाह साहब कंटिन्यू कीजिएगा। तो अभी मैं सुन रहा था आपके मेहमान जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस पे तसलसल से दोबारा हम वहीं से कनेक्ट करते हैं
कि इन्होंने अपनी शरपसंदी में ये नहीं देखा कहाँ हमारे मदारस हैं, कहाँ हमारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, फैमिलियाँ हैं। इन्होंने दहशतगर्दी में जो है भरपूर किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर। दहशतगर्दी, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में जितना नुकसान उठाया है, यानी माली जो बात है, और हमारी अफवाज ने भी उठाया, बेतहाशा शौदा की तादाद एक लंबी लिस्ट है जिस पे हम आज भी रोते हैं कि इनका कसूर क्या था। अभी भी ये लोग जो है जो वायलेशन करते हैं वो बिला वजह की वायलेशन करते हैं बॉर्डर के ऊपर, जिससे जानी नुकसान होता है। तो जवाब तो मिलेगा। अब अगर ये अमन की तरफ नहीं आते हैं तो भरपूर जवाब ख्वाजा साद रफीक भी दे चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी दे चुके हैं, नून लीग का पूरा पैनल एक पेज पे है, पीपल्स पार्टी का पूरा पैनल एक पेज पे है, सियासतदान सारे एक पेज पे है, फौज एक पेज पे है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर कोई भी दो राय नहीं है और इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो अगर अफगानिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे जिस तरह ये मामला अभी गड़बड़ चल रहे नहीं आ रहा है, ये नुकसान अफगानिस्तान अपना करेगा। और भारत अगर इस सोच में कि यहाँ से कोई रास्ता निकाल के कामयाबी मिल जाएगी तो ये वो उसकी ख्वाब ख्याली है। आप निजी ये जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं उस पर भी आप तजिया देते हैं, तो ये वहाँ पे जो मैंने शोज़ देखे हैं, आप मेरी भी इस्लाह कर दें, अभी तभी हो रहा होता है, कोई अखलाकियात नहीं है वहाँ पे, और ना वो जो टीवी एंकर्स हैं वो भी ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कोई तहजीब नहीं है। देखें, पढ़े लिखे जाहिल हैं, जिनकी रियासत माहिदों की पासदारी ना करे, जिनकी रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की वायलेशन करे, जिनकी रियासत जो है वो इंसानियत को रोन दे, बिला वजह किसी मुल्क में घुस के उनके जो है मदारिस की बेहुरमती करके उनको शहीद कर दे, उनके बच्चों को शहीद कर दे, उनके मीडिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो तो गोदी मीडिया है, मोदी का पार्ट 2 मीडिया है और बदतमीज तरीन मीडिया है। वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो बेच रहे हैं खबर को। हमारे यहाँ खबर को बेचा नहीं जाता। हमारे यहाँ जो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो बड़े दायरे के अंदर रहते हैं और खबर को खबर तक रखते हैं, और अदब और एहतराम का एक तरीक़ाकार है जो हमारे यहाँ चला आ रहा है, और वही चाल हमारे यहाँ ऊपर लेवल पे भी है और उसी तरीके की हमें तरबियत भी दी जाती है। वहाँ तरबियत का भी फुकदान है। देखिए 1.5 अरब लोग वहाँ पे हैं नियर अबाउट। उन लोगों में कई जगह पे आप देखें उनकी रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ मार पिटाई है, वहाँ वायलेशन है, वहाँ कर्फ्यू है, वहाँ इंटरनेट की बंदिश है। मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म और बर्बदियत के पहाड़ हैं जो तोड़ दिए उन्होंने, लोगों को बर्बाद कर दिया, लोगों की सहूलियात ले ली हैं, हक रायदही ले ली है, बिल्कुल पाबंदी लगी हुई है। और वो ये चीजें हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं जो वहां कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। उनको पाकिस्तान से अल्लाह वास्ते की बैर है और छेड़ है, उनको तकलीफ है, एक अजियत है उनको कि पाकिस्तान जो है वो क्यों खुशहाल हो रहा है, क्यों आगे चल रहा है, क्यों पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। बहुत खूबसूरत बात। शाह साहब, ये अफगानियों को ना हमने दूध पिलाया, हमने उनको घर दिए, लैंड दिए, और फिर 30-30 साल तक कौन रखता है? बगैर वीज़े के ये आते जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज जब हमने कहा कि बस भाई अब जाएं, आपके यहाँ हुकूमत बन चुकी है, आपका मुल्क आज़ाद हो चुका है, होना तो ये चाहिए था कि वो हमारे शुक्रगुजार रहते, ऐसा ही, लेकिन वो शुक्रगुजार नहीं हुए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खूबसूरत सा टॉपिक की तरफ आप लेके आ रहे हैं हमें, और इसलिए कि बहुत दिल दुखता है उन कौमों का, हम इसलिए कि हम मुस्लिम उम्मा के एक पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्क है, रियासत है, बहुत बड़ी माशाल्लाह इस वर्ल्ड की बहुत बड़ी रियासत है, और वो अपने जो दाएं बाएं कमज़ोर ममालिक होते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक, उनकी बिल्कुल हर लिहाज से मदद भी करना चाहती है, उनका दिल भी रखना चाहती है, उनके साथ हर तरह के अपने रवाबित, अच्छे रवाबित, अपना खुलूस, अपना इखलास और अपनी जो भी तवानाई होती हैं वो दूसरे मुल्कों के साथ शेयर करना चाहती है। ये हमारे अंदर ये लावा हमारे अंदर, ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद है एज ए मुसलमान मुमलकत होने के। तो हमने भी उसके साथ भी यही समझा कि यार ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और ये यकीनन ये चलो हमें कुछ नहीं देगा तो दुआ तो देगा, हाँ दुआ तो देगा ना। उसकी औलादें जो यहाँ पल रही हैं 30-35-40 साल से, वो औलादें यहाँ पलेंगी, बढ़ेंगी, कारोबार करेंगी, बिजनेस करेंगे। मैं एक कॉल ले लूँ आपकी इजाजत से। इस वक्त में ज्वाइन किया है PMLN के बड़े एक्टिव हैं, आप कराची से सियासत करते हैं, कैस मंसूर शेख साहब ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद शो में कैस साहब। कैस मंसूर शेख साहब, पहले जरा मैं इंटरनेशनली मामलात पे आपसे टेक लूंगा कि ये अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बनकर इस्तेमाल हो रहा है,
हमारे कभी हमने इसको दूध पिलाया, हम इनके बुरे वक्तों में काम आए, लेकिन अब ये हमें डसने को तैयार है, किराए का कातिल बन चुका है। इसका हल क्या है? इसका हल आपने देखा नहीं, हमारी फौज का एक्शन देखा नहीं, हमारी गवर्नमेंट का एक्शन देखा नहीं आपने कि ट्रंप तक रिपोर्ट चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टेटमेंट्स में कह रहा है, स्पीचेस में क्या कह रहा है कि मैं फिर हैरान हूं, और उसने क्या कहा, मोदी को भी क्या क्या मैसेजेस दिए, ठीक है ना, कि इनसे बच के रहो। तो अब पाकिस्तानी फौज का खौफ पूरी दुनिया में आ चुका है, इसलिए देर आए दुरुस्त आए। इनको जो ठीक है, करना है अब ठीक है। फौज ने मैं यही अर्ज कर रहा था आपसे अपने साजिद भाई कि हमने तो हर लिहाज से कोशिश की कि हम उनको अपना बनाए, और हमने अपना बना के दिखाया उनको, लेकिन जो सूर वो फूक रहे हैं हमारे कानों में, जो जहर वो घोल रहे हैं हमारे कानों में। ठीक है, मैं राब्ता बहाल हो गया है हमारा। कैस मंसूर शेख साहब आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। इसका हल बता रहे थे आप कि ये अफगान बाशिंदों का, ये अफगान हुकूमत का हल क्या है? क्या हम किसी बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं? नहीं, आपको जंग की जरूरत पड़ सकती है। आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को पता है कि वो हमारे मुल्क की वजह से कायम हुआ है ये मुल्क, और कितनी हमने सहूलतें दी उन लोगों के। ये जो जितने आजकल फौजी भी बैठे हैं उनके जो हैं वो यहाँ पे ही थे ना, और कितनी आपने खिदमत की उनको भी रिलाइज है। ठीक है, जो 10-20% लोग हैं उनको आपकी फौज ने सबक सिखा दिया, और इस सबक का मैसेज ट्रंप साहब को भी पहुंच गया है, जिन्होंने अपने हर विजिट के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करते हैं और उनको बताते हैं, और दुनिया को उनका खौफ भी बताते हैं। और खास तौर पर इंडिया के ऊपर खौफ ट्रंप साहब ने उनका डाला हुआ है, और इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तानी फौज उसका क्या कर सकती है, और अब अफगानिस्तान को भी पता चल गया कि पाकिस्तानी फौज क्या कर सकती है। दूसरा देखें, आपके साथ टर्की है, आपके पास चाइना है, आपके साथ रशिया भी है, आपके साथ अमेरिका है, आपके पास सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट है, सारी कंट्रीज अब आपके साथ हैं। ये वो मुल्क थे जो आपको छोड़ चुके थे, जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी, उनकी जो पॉलिसीज थी उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट कर दिए थे, जो डिस्टेंस खत्म किए गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने, फौज की पॉलिसीज ने। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के वो मुल्क जो गंदी नजर से पाकिस्तान को देखते थे वो बैकफिट पे आए हुए हैं। अब आपका मुल्क सिक्योर फील होता है, आपका मुल्क की ताकत हर आम और खास लोगों को पता चलती है, और जो फॉरेन कंट्रीज में लोग बैठे हैं उनको आपकी मुल्क की ताकत, आपकी फौज की ताकत का अब पता चल गया। जिस शहर पसंद अनासर ने फौज को गंदा करने की कोशिश की, हुकूमत को करने की कोशिश की, आज इसी फौज की जंग जीतने पे, उसी फौज की जब उन्होंने देखी, गहराई से स्टडी की, तो आज वो आपकी फेवर में है, और आज वो सब लोग पाकिस्तान के हकीकी आशिक बन चुके हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप बताइए, अफगानिस्तान की जंग में आपको तकलीफ तो नहीं हुई? आप तो सुकून से सो के बिल्कुल ऐसा ही है ना, आप तो उसी टाइम पे सोए, उसी टाइम पे उठे, बिल्कुल ऐसा ही। आपने क्या बात है, किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ऐसा ही आपने डिनर भी उस दिन किया, बिल्कुल कर लिया आपने तीनों वक्त का खाना, जब क्या हो रही थी फौज की वजह से थी ना। तो सारे लोग खाना भी खाते हैं, उठते भी हैं, पिकनिक पे भी जाते हैं, हर काम कर रहे हैं फौज की वजह से। शर्म आनी चाहिए उन घटिया लोगों को जो हमारी फौज को का मोराल गिराने के लिए ऐसी हरकतें, उनके खिलाफ बातें करते हैं, और फिर जाके उन्हीं की बेसिस के ऊपर बैठे हुए, उन्हीं की बेसिस पे। अब ये सवाल ले लेना। अब जब आपने ये जिक्र कर ही दिया, तो एक मौसूफ है सीएम केपी के सुहेल आफरीदी साहब, वो कह रहे हैं जी डीजी ISPR मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो वो जो कशीदगी है वो तो अभी तक है, स्टेटमेंट तो अभी तक जारी है। देखिए, वो जो सुने ना, क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। नया नौकरी पे आया तो उसने अगर ये नहीं भूलेगा, ये समझ रहा है कि वो पुराना ही पाकिस्तान चल रहा है जो इमरान खान साहब के दौर का था, तो अब उसको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में कि पाकिस्तान चेंज हो चुका है, लोगों का माइंड सेट चेंज हो चुका है, यूथ का माइंड चेंज हो चुका है। आज उनको पता चल जाएगा कि हर जगह काम हो रहा है, केपी के अलावा आज पाकिस्तान के हर जगह काम हो रहा है। पंजाब उसको नजर आता, जिस शख्स ने बुजदार के हवाले करके 3.5 साल दबाव बर्बाद कर दिए इस मुल्क के, खासतौर पर पंजाब के, इंशाअल्लाह ताला वो सब रिकवरी हो रही है, और उसको भी पता चल जाएगा। और आप फिक्र ना करें, इस बच्चे से हमें क्या खौफ आना है, इस बच्चे से हमें क्या आना, वो एक टेम्परेरी, अब कितने साल रह गए। इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी KPK में अब इनकी नहीं रहेगी, अब इंशाल्लाह PMLN के ही झंडे गड़ेंगे वहां पे, और इंशाल्लाह ताला देखिए। तो रात अभी भी देख लें, अमीर मुकाम के साथ हर अगले दिन कोई ना कोई एक नई पार्टी का, एक्स पार्टीज, प्रेजेंट पार्टीज के जो MNA MPs हैं वो ज्वाइन होते हैं, और खुशी से होते हैं, फखर से होते हैं। अब जरा अब पार्टी तो पैसे दे के खरीद के लाती है ना, हाँ। दूसरी पार्टी जो हमारी पार्टी है वो काम दिखाती है। अच्छा, ये भी
ये भी बताइएगा कैस मंसूर शेख साहब, चूंकि आप कराची से सियासत करते हैं और एक विफाक के तर्जुमान है राजा अंसारी, तो आप लोग राजा अंसारी, कैस मंसूर शेख एंड दीगर जो आपके रहनुमा हैं, कराची को क्या पैकेज देंगे, क्या सरप्राइज करेंगे कि जब आप आईनी मुद्दा पूरा कर जाएं तो जब आप हमारे सामने बैठे हों तो कल हम आपको अप्रिशिएट कर सकें और आप बता सकें कि साजिद हमने 5 सालों में ये प्रोजेक्ट विफाक ने कराची को गिफ्ट किए। साजिद भाई, कराची से बाहर गए हुए कितने दिन हो गए हैं? सॉरी, 1 साल हो गया सर। कराची से बाहर 1 साल। हाँ? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। ट्रेन पे गए थे, बस पे, जहाज पे, किस पे गए थे? सर ट्रेन पे गया था। अब ट्रेन स्टेशन अगले महीने आइएगा, एक हाँ, महीने बाद देखिएगा, और बल्कि कल भी विजिट करें, वहां का काम देखिएगा। हम्म। आप उस स्टेशन को पीसी के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, हाँ। उसकी लॉबी को होटल के साथ कर लीजिएगा, हम्म। एस्केलेटर्स लगे। कभी सोचा था कराची वालों ने सही। उनको स्टेशन 5 स्टार लेवल का मिलेगा? ट्रू। कल विजिट कीजिएगा जाके। ये तो अभी तो आपके 3.5 साल रहते, मैं तो 2 महीने की बात कर रहा हूँ। इसमें पहला तोहफा तो ये डाइजेस्ट कीजिएगा कि क्या चीज दे दी है, कि आपको भी अगर भूख प्यास लग रही होगी ना तो आप एज ए कैफेटेरिया यूज करेंगे कैंट स्टेशन को। इस लेवल पे बना रहे हैं हम। इंशाल्लाह हर चीज आपको अच्छी मिलेगी। आपको मोटरवेज यहाँ पे जो हो रहे हैं, इसी की देखा देखी सबसे बड़ा जो काम हो रहा है, जो मरियम नवाज साहब से इम्प्रेस तो पूरी दुनिया है ही है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इम्प्रेस है ना, हाँ। वो कराची बना देगी। ठीक है। असल तो वो है ना कि आपके ओपोनेंट इम्प्रेस हों। अगर पीपल्स पार्टी वाले इम्प्रेस होंगे और हो रहे हैं तो अब उन्हें काम करना पड़ेगा। उनको फिक्र यही पड़ गई है, तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, एक मेरा आखिरी मेरा सवाल आपसे। एमक्यूएम हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद साहब आए दिन मुतनाज़ा स्टेटमेंट देते हैं, कराची को हमने फिरकावारियत से बचाया, दहशतगर्दी से बचाया, टारगेट किलिंग से बचाया, एंड क्रेडिट ऑल्सो गोज टू यू। आप लोगों की हुकूमत ने भी इसमें वैल्यू एड की थी। रिसेंटली आफाक अहमद साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि ये सिंध के लोगों ने कराची पर यलगार करना शुरू कर दी है। मैं फैक्ट्री मालकान से कहता हूं कि इनको ना रखें। अब बताएं। देखिए, मैं ये स्टेटमेंट सुन के जवाब दे सकता हूँ आफाक साहब को। तो ये जो स्टेटमेंट इस तरह की कराची के लिए कितनी खतरनाक है। कराची के हालात तो आपको पता मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से, तो सबसे पहले आप देख लें, नो गो एरिया बन चुका था। क्या क्या चीजें थी, आप घरों से नहीं निकल सकते थे, मोहल्ले में बैरियर लगे थे। तो मियां साहब को सारी उम्र भी आप जिंदा जब तक हैं, उनको, आपकी फैमिली, आप सब, हम सब हमेशा इनका शुक्रगुजार है। इनका फिक्र ना करें और इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह मैंने क्या कहा है, पंजाब को फॉलो करें, पंजाब को कॉपी करें और सिंध को उठा दें। बस ये सीख जाएं और यही कर रहे हैं। और आप इंशाल्लाह देखिएगा कि कराची भी बड़ा अच्छा होगा। मुर्तजा वहाब भी अच्छा काम कर रहा है, निकल रहे हैं ये लोग। बस इनको चाहिए सेवरेज और रोडों का काम अच्छा कर दें, जिससे लोगों के बहुत फायदे होंगे। मोटर बाइक वाला गंदी रोडों की वजह से पेट्रोल ज्यादा लगता है, उसकी फाइनेंशियली पोजीशन खराब होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ होती है, मर्डर्स होते हैं। ये सारी चीजें ये करेंगे तो हमारा मुल्क और कराची तरक्की करेगा और इंशाल्लाह कराची तक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपकी तरह हो जाए जो कराची का दर्द लेके जरूर आया। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। कैस मंसूर शेख साहब ने कीमती वक्त दिया। और इससे पहले भी एक कॉलर ने एक जिक्र किया था कि यहाँ पे जो अफगान महाजरीन थे, उनकी लेडीज़ जो हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ से माइग्रेशन करके जा रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ लेडीज़ पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस है? नहीं है वाकई शाह साहब, क्योंकि साफ़ी सर नहीं है क्या लेडीज़ पुलिस वहाँ? देखिए साजिद, मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है, बॉर्डर लाइन, 2640 किलोमीटर है तकरीबन। ठीक है, इतनी बड़ी लाइन जो है ये हमारे केपीके को, कबायली इलाके को, गिलगित बलोचिस्तान और बलोचिस्तान को ये बाकायदा टच करती है। इन इतने बड़े बॉर्डर को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा पाक अफवाज ने, लिवीज ने, रेंजर्स ने और दीगर इदारों ने देखा, इसका ख्याल रखा बॉर्डर का। वहां पे अगर बुरके की एहतराम की बात हो रही है, पर्दे की एहतराम की बात हो रही है, तो मुतअद्दिद बार अफगान खवातीन मंशियात बुरके में छुपा के ले जाती हुई पकड़ी गई। सही, ये मैं आपको वसूख से बात कर रहा हूँ। बुरके की हुर्मत तो इन्होंने इस बात पे यहाँ के खत्म कर दी। ये सवाल अव्वल तो उठता नहीं है, क्योंकि हुर्मत, मैंने तो ये मनाजिर ठेकेदारों ने खराब की, मनाजिर देखे कि उन बुरकों में खवारिज थे, ख्वारिज छुपे हुए थे, बुरका ये तो देखा मैंने। हाँ, ये हमने कहीं और भी देखा था। अच्छा, इस्लामाबाद में भी देखा था। हम नहीं उस तरफ जा रहे इस वक्त, रुख कोई और है हमारा।
अब आ जाए यहाँ पे कि जब इनको पकड़ा जा रहा है तो बाकायदा लेडीज पुलिस जो है, लेडी सर्चर साथ होती है, मकानों से खाली कराया गया। जो शराबगोड ऑपरेशन था उसमें बड़ी तादाद थी लेडीज पुलिस सर्चर की और रेंजर्स की और तमाम इदारों की। ऐसा कुछ नहीं है जो ये सोशल मीडिया पे अफवाहें इंतशारी टोला उड़ा रहे हैं उसको उठा के मीडिया पे डिस्कस कर देना, गैर मुस्तनद गुफ्तगू करना, नाजायज खबर फैलाना, इंतशार फैलाना, ये चीजें जेब नहीं देती हैं एक ऐसे इंसान को जो पाकिस्तान में सियासत करे या सहाफत करे। क्या बात है, एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अफगान पाकिस्तान के हालात पर। अब ज़रा आ जाते हैं वफाकी हुकूमत जब से आई है अवाम को क्या दिया है। सर, वफाकी हुकूमत की आप सर्विसेज से वो हैं, सेटिस्फाई हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है? देखें सईद भाई, काम तो चल रहा है, जैसे भी चले, कोशिश भी कर रहे हैं जो नज़र आ रहा है। देखा जाए तो कोशिशें तो जारी हैं दोनों जानिब से। जो दोनों पार्टियां जो इन्वॉल्व हैं, हमारा पीपल्स पार्टी और हमारी जनाब शहबाज शरीफ की पार्टी, तो कोशिश तो कर रहे हैं किसी न किसी हद तक के इस जो हमने हुकूमत अपने सर पे ली है हम कुछ करके दिखाएं। जो हमने वादे किए हैं, जिस हवाले से भी वादे किए हैं, उसमें बिजली के भी इशू हैं, उसमें पानी के भी इशू हैं और नौकरियों के भी इशू हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नौकरियों के मामला तो कोई ऐसे खासे सामने नहीं आए। मेरे ख्याल से ज़ीरो, मुझे तो कोई ऐसा अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई कि नौकरियों पर तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। तो मैं ये अच्छा हुआ आपने आज ये सवाल किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा हुकूमत वक्त से कि जो नई जनरेशन हमारी इस वक्त आ रही है और तालीम हासिल कर रही है और किसी न किसी मकाम पर अपने आप को वो टॉप क्लास करके क्लियरेंस करके, तो उनका क्या मुस्तकबिल है, क्या सोचा है इस हुकूमत वक्त ने? क्या वो पाकिस्तान से जो है अपने टिकट बना के पासपोर्ट ले लेके और बाहर के मुल्कों में सफ़र करें, वहाँ जाके अपनी नौकरियाँ हासिल करें और अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों को यहाँ छोड़ के जाएं दूसरों के हालों पे? तो क्या तालीम उन्होंने इसलिए हासिल की थी? तो हुकूमत वक्त को इस बारे में भी सोचना चाहिए गहराई से, इसलिए कि जो वो बातें करते चले आए, दोनों पार्टियों की बातें करो, बहुत भरपूर उन्होंने वादे किए और दावे किए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं आना था। बहुत खुश बात की। अब जरा शाह साहब, वो पीटीआई के सुहेल आफरी साहब, वो कशीदगी खत्म नहीं हुई, वो अभी तक जारी है। गंडापुर से ये सफ़र चला था, लेकिन फिर अब ये जब नए आए तो बोला कुछ मामला बेहतर, कुछ नहीं हुआ। ये कशीदगी ख़त्म कैसे होगी? मैं तो अभी इसी बात को, आपके सवाल को आगे लेके चलता हूँ भाई की गुफ्तगू के ऊपर। आपने इनसे सवाल किया, उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि अपोजिशन का काम है कि वो उन लोगों में घुसे और जाए जिनके काम नहीं हो रहे, हुकूमत जहां जहां नाकाम है, अपोजिशन उसको फाइंड आउट करे। मैं और ये बैठ के फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं। ये अपोजिशन की ड्यूटी है, काम है, फर्ज है। ठीक है। वो केपीके में कामयाब नहीं हो पा रहे। केपीके में उनकी हुकूमत को ये तीसरा टिन्योर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसा ही। इस टिन्योर में उन्होंने केपी के लिए किया क्या है? कोई चीज आपको नजर आ रही है सनत के तौर पे कि ये चीजें इन्होंने अवामी मसाइल के हल निकाले, नौकरियां दे दी, ये कर दिया, यूनिवर्सिटियां बढ़ाई? आपने क्या किया? आपने सिर्फ अडियाला के चक्कर में तालीम याफ्ता तबके को, नौजवान नस्ल को बहरा रवी की तरफ रागिब करने के लिए जाली प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। आज हमें पढ़े लिखों को पढ़ाना पड़ रहा है। आज आप देखें कि आपकी ISPR, आपके दीगर लोग, आपके मुफक्किरीन, आपके जाकिरीन बैठ करके जाकर यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं, दोबारा से पढ़े लिखों को पढ़ा रहे हैं कि ज़हन साजी जो की गई वो ठीक की जाए। पाकिस्तान से मुखलिस होने का सबक पढ़ाने के बजाय कहीं और उनका रुख मोड़ दिया। आप यूथ को तबाह करने पर तुल गए, आपको कोई काम ही नहीं था, तो आप किस तरीके से केपी की तरक्की करेंगे? कैसे अफरीदी साहब आकर के जो मसाइल का हल निकालेंगे? उनका भी टारगेट एक ही है, वो उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। अवामी मसाइल हल होते नजर नहीं आ रहे। केपीके में आप देखें दहशतगर्दी उरूज पे, उसका इलाज निकालना है, उसका हल निकालना है, खूनरेजी से बचना है, लोगों को बचाना है, अफवाज को बचाना है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चूंकि वक्त बहुत कम है,
ई चालान कराची में स्टार्ट हो गए, गलबन आपके इल्म में होगा, और कुछ ही दिनों में, मतलब 24 घंटों में कह रहे हैं करोड़ों रुपए हमने जमा कर लिए, 6000 समथिंग चालान हो गए। ये क्या ठीक जा रहा है? देखिए, ये चालान का जो कैलकुलेशन आया 6 घंटे का, इससे मैं समझता हूँ अरबों रुपए की अर्निंग है। अरबों रुपए जो है वो आएगा हुकूमत के पास, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, महंगाई से सताई हुई आवाम पर ये जुल्म मैं उधर ही आ रहा था। ये ई चालान का सिस्टम आपको जब करना था, जब आपने हर पॉइंट के ऊपर, हर सिग्नल के ऊपर सबसे पहले तरबियती तौर पे पुलिस एहलकारों को खड़ा करके लोगों को तरबियत देनी थी, क्योंकि वो आदी हैं, वो 75 साल से वायलेशन के आदी हैं। ओके, आप उनको तरबियत देते, उनको सिखाते कि आने वाले वक्त में आपको ये नुकसान होगा, ये होगा, ड्राइविंग के उसूल ये हैं, तमाम चीजें। लेकिन कुछ होर्डिंग्स वगैरह लगी तो थी शाह साहब। यार इतने कम वक्त में, आप मुझे एक बात बताएं, कराची की आबादी कम अज कम मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ तो होगी। है, बिल्कुल है। 2.5 करोड़ लोगों को क्या आप 10-15 दिन में या महीने में अवेयरनेस दे देंगे? इम्पॉसिबल। आपने ये सारा सिस्टम इंटीरियर सिंध तक एक्टिव नहीं किया है कि सिर्फ कराची से रेवेन्यू जनरेट करना है आपने। तो आप कराची वालों को कम से कम तरबियत देते कि आज के लोगों को ड्राइविंग के उसूल ही नहीं पता। आज के ड्राइवर को खुद रोड सेंस नहीं है। आप पहले उन्हें वो देते, उसके बाद ये ई सिस्टम आप चलाते। अभी तो ये अंधाधुंध चालान जाएंगे। अभी तो गाड़ियां ही सही से ट्रांसफर नहीं हुई है। एक्साइज की तरफ आप चले जाएं, जो नंबर प्लेटें वो इशू नहीं हुए, ढेरों रुकी हुई है, प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिली है लोगों को, जिन्होंने पेमेंट भर दी है, फीस भर दी है, दोबारा भरी जा रही है फीस फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो लोगों को नहीं मिली है। लोगों की गाड़ियां अभी तक पुराने नंबर पे चल रही हैं, या पर्ची है उनके पास, तो कैमरा तो नहीं देख रहा कि पर्ची है, कैमरा तो चालान भेजेगा। तो बात सारी ये है कि अभी इसको ऑर्गेनाइज करने की मजीद जरूरत थी, मजीद इस पे काम होना था, लेकिन इसको इन्होंने ऑन कर दिया। अब ऑन कर दिया तो शहरियों के लिए कम से कम ये सहूलियात की जाए कि शुरू के 15 दिन 20 दिन लोगों को नोटिस भेजे जाए बगैर चालान के। एक दिन सीएम साहब ने कहा कि एक बार अगर आप वायलेशन करेंगे तो फिर माफ होगा। काफी नहीं है। अच्छा, काफी नहीं है। काफी नहीं है, गरीब आवाम के लिए काफी नहीं है। गरीब आवाम के लिए ये होना चाहिए कि वार्निंग नोटिस जाए। सही। ये वायलेशन। अब थोड़ा टेक्निकल सवाल आपसे गालबन, ये अब सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, शायद ये मतलब आम आदमी, जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं, जो वीआईपी कॉन्वाइज हैं, जो पॉलिटिशियन के काफले जाते हैं और उनके पीछे वीगो डाले होते हैं और हटो हटो की आवाज़ें आती हैं, उनका क्या होगा? देखिए साजिद, वो हमारी चालान जाएंगे, वो हमारी मजबूरी क्यों बन गए पता है? अच्छा, पाकिस्तान नहीं, कैमरा उनको भी चालान भेजेगा। पाकिस्तान हर तरफ से दहशतगर्दी का शिकार है। ठीक है। अगर हम प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी हटा लेते, एक बात कर रहा हूं आपसे, कोई नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे थ्रेड है, आपको थ्रेड है, क्या नहीं है? बिल्कुल है। आपकी भी कंप्लेंट्स गई हुई है, मेरी भी गई हुई है। हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, सरेआम हमें थ्रेड दी जाती है, बिल्कुल है। रोक लिया जाता है सड़कों के ऊपर, धमकियां दी जाती हैं। तो एक आदमी जो प्रोटोकॉल का हकदार है, चले हम तो गरीब साफी हैं, हम हकदार नहीं है, और हकदारी हमें मिल भी जाए तो हम प्रोटोकॉल 2 सिपाही नहीं पाल सकते, क्योंकि हम खुद खाने से बैठे हुए हैं, उनको रोटियां कहां से खिलाएंगे? तो बात ये है कि उनके साथ जो सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है, अगर किसी हाई ऑफिशियल के साथ हो जाता है, किसी हाई प्रोफाइल के साथ हो जाता है, तो कौन भुगतेगा? ये तो कंपलसरी है, ये तो करना है। अब इसको कैमराज में डीआईजी ट्रैफिक पीर मुशाक से आप मुतमईन हैं? वो शुरू से बहुत अच्छा आदमी है, इंसानियत पसंद इंसान है, वो फरिश्ता सिफ्ते पीठ पीछे तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उनको पाया है कई जगह ऐसा मैंने, लोगों की मदद करते, लोगों की बात सुनते, कई प्रोग्रामों में मेरी उनकी मुलाकात रही है, बस फोन उठाने में देर करते। अच्छा, बल्कि कहता हूँ कि वो अक्सर व बेशतर उठाते ही नहीं है। लेकिन वो दिल के बड़े अच्छे हैं और अपने फराइज मनसबी जो है बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और पहले भी वो जिन जगहों पे रहे हैं बखूबी उन्होंने किरदार अदा किया, उन्होंने डाकुओं से भी अच्छा मुकाबला किया है ना। हाँ, बिल्कुल बेहतरीन काम किए उन्होंने। तो जो CSS अफसर हमारा काबिल एहतराम है, तारीफ के काबिल है, जिसकी वर्किंग प्रोग्रेस है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वैसे ही डीआईजी साहब जब आप तनकीद करते हैं तो जहां आप अच्छा काम करेंगे फिर हम बांगे दोहल अप्रिशिएट भी करेंगे आपको कि डीआईजी साहब, डीआईजी ट्रैफिक पीर मुर्शद साहब, आपके आते मामलात बेहतर हो गए थे। आपसे पहले भी मुतादिद लोग आए, लेकिन इतनी स्पीड से मामलात बेहतरी की तरफ नहीं गए, आपके आने से हुए हैं। लास्ट में आप क्या कहेंगे? ई चालान सब ठीक है? बेहतर है, बहुत अच्छा, अगले वक्तों के लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं अपने, अगर मैं कराची की बात करूं तो कि हम ख़राब, मेरा ख्याल कि वहाँ तो कैमरे नहीं फिट किए गए जहाँ ख़राब रोड्स हैं हमारे, कुशादा जो अच्छे रोड हैं वहीं पे कैमरे लगाए गए। लेकिन खुदारा अगर लोगों को आदी बनाना है अपने ई चालान के लिए तो अपने इस कराची की शाहराहों को सही कर लीजिए,
वो गड़े घड़े सब ख़त्म कर दीजिए, तो लोगों के जहनों से वो अजाब उतरे, वो उनके जहन फ्रेश हों। और वो फ्रेश यानी कि एक फ्रेश और ट्रैफिक गाड़ी चलाने में, कार चलाने में, और एक स्ट्रेस में गाड़ी चलाने में बहुत फ़र्क होता है कि वो एक इलाका अबूर करके आए स्ट्रेस में, यानी कि स्ट्रेस से किसी इलाके में, और ऐसे कुशादा इलाके में आगे जहाँ के रोड अच्छे हैं वहाँ आपने कैमरे वहाँ फिट किए में, हो सकता है उनसे वहाँ गलती हो सकती है कि जो पिछले रोड पे गुजर के आए वो वहाँ उस टेंस में थे, हाँ। वो टेंस लेके वो आगे भी चले, तो वो कैसे गलती नहीं कर सकते। ठीक है, सड़कें बनाएं अच्छी ताकि लोग अच्छा ट्रैवल करें और आपको चालान भी पे करते हुए उनको खा लेना। एक मुझे मेरा वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इसी उम्मीद के साथ मेरा शादाब बदर साजिद हुसैन को इजाज़त दी थी। अल्लाह हाफ़िज़।